आरआर मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। आज शहर बीदर में कर्नाटका दलित एंड माइनॉरिटी सेना की ओर से डीसी ऑफिस बीदर में एक मेमोरेंडम दिया गया, जो डीसी ऑफिस द्वारा राज्यपाल के नाम दिया गया, जिसमें मांग की गई कि मैलूर में जो माइनॉरिटी के लिए मौलाना आज़ाद स्कूल की ज़रूरत है वो वहां बनकर रहे। इस मामले को लेकर काफ़ी दिनों से बीदर में विवाद बना है। दलित एंड माइनॉरिटी सेना की ओर से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बीदर नॉर्थ के विधायक रहीम खान ने माइनॉरिटी के विद्यार्थियों से खिलवाड़ किया है। मैलूर में जो मौलाना आज़ाद स्कूल बनना चाहिए उसे विधायक जी ने आदर्श कॉलोनी में बनाया है, जहां माइनॉरिटी की जनसंख्या मैलूर के मुकाबले बिल्कुल कम है। विधायक जी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ परसेंटेज के लिए इन्होंने ये कदम उठाया कि हमारे को बहुत बड़ी शर्मिंदगी के साथ लेटर देना पड़ रहा है, क्योंकि मैलूर में वार्ड नंबर 25, 26, 27 मैलूर में माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन इधर एडमिनिस्ट्रेशन हो, निर्मती कचहरी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो, माइनॉरिटी डीओ हो, कोई भी अपना काम सही तरीके से नहीं करे। क्योंकि जिस तरीके से काम करना था, जहाँ पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे स्कूल का काम करना था, इसके बारे में एसी साहब हो, तहसीलदार साहब हो, स्पॉट पे आकर पंचनामा कर मेमो इशू कर 10 गुंठे ज़मीन भी ये करे सो है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आँख मुचौली खेला है। हमारे एमएलए बिदर के नॉर्थ एमएलए रहीम खान साहब जो विधायक है, उन्होंने बहुत बड़े वादे किए, मैं उतना बजट लाया, मैं डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम किया। हाल ही में जनवाड़ा रोड पे एक स्टेटमेंट लाइब्रेरी के ओपनिंग के टाइम एमएलए साहब का एक स्टेटमेंट है कि मैं संविधान के अंडर में 2.5 करोड़ रुपए बजट लाया। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा, एमएलए साहब आप 2.5 करोड़ ले होंगे, 100 करोड़ ले होंगे, 1000 करोड़ ले होंगे, हमको लेकिन इससे कुछ वास्ता नहीं है। जिस मकसद है एजुकेशन का ऑलरेडी बजट है, 100 बजट को आप ले जाके न्यू आदर्श कॉलोनी में डालती हैं, जबकि वहाँ पे एक 10 माइनॉरिटी पॉपुलेशन अतराफ में नहीं है, तो स्कूल का भविष्य क्या होगा, बच्चे कैसा पढ़ेंगे। तो लिहाजा हमारा अदबन गुजारिश है इस मीडिया के माध्यम से कि वो मैलूर में स्कूल पहुंचना चाहिए, फाउंडेशन गिरना चाहिए। सबसे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या विधायक हो, मैलूर का जो मुस्तकबिल है, आने वाला मुस्तकबिल एजुकेशन को दबा दबा देने का काम किया है। इसके लिए हम बहुत बड़ी शर्मिंदगी के साथ बहुत दिनों से कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ये मोमेंटम दे रहे हैं, बहुत दिनों से दे रहे हैं और इसका एहतजाज जारी है। आप क्या बोले थे पिछले बार काम नहीं हुआ तो प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब बहुत बड़े पैमाने प्रोटेस्ट नहीं करे साहब। हम इसके लिए प्रोटेस्ट और धरने के लिए फर्स्ट हम एरिया वाइज डीसी ऑफिस के सामने धरने के लिए एरिया वाइज न्यूटन पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ पे जाकर हम धरने के लिए परमिशन मांगे, परमिशन देकर परमिशन कैंसिल करें। मार्केट टाउन को गए हम प्रोटेस्ट के लिए, प्रोटेस्ट नहीं दे रहे, ऊपर से प्रेशर है बोल के बोले। फिर उसके बाद हम एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब भी बोले हमारे ऊपर से प्रेशर है और कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, परमिशन नहीं देने आता बोल के बोलने से आज हम मजबूरन मान्य जिलाधिकारी के मुखांतरा हमारे संगठन के जानिब से कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष हो और हमारे कर्नाटक दलित माइनॉरिटी संगठन के तमाम मेंबरान के नेतृत्व में आज हम मान्य जिलाधिकारी के मुखांतरा राज्यपाल साहब को एक लेटर दिए, हमारे मनवी दिए। सर रहीम खान साहब ने तो कहा है आप जगह देखो, वो बनाने के वास्ते रेडी है, जगह ये करने के वास्ते रेडी है बोल के बोले। साहब हम रहीम खान साहब को 3 से 4 स्पॉट लिख जाके बताएं, लेकिन रहीम खान साहब कौन से भी काम में जिस तरीके से काम करना था, एक विधायक को अवाम की वोट लेकर जिस तरीके से विधायक काम करता है, उस तरीके से विधायक जी खाली बोलते हैं। हम इसलिए है तो आप डिबेट में आइए, हम आमने सामने में आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। एमएलए साहब को पता होना चाहिए। आप जगह बताए थे सर साहब, हम एसी साहब और तहसीलदार साहब मैलूर में स्पॉट पे थे, ऑलरेडी मेमो इशू करें एसी साहब, 91 सर्वे नंबर में जगह 10 गुंठे है बोल के मेमो भी इशू करे। साहब आज हमारे बिदर से राज्यपाल साहब को लेटर दें, आने वाले दिनों में हम बेंगलुरु जाएंगे, राज्यपाल साहब के घर के सामने हो सके तो भी बैठने की भी कोशिश करेंगे। हमारे राज्याध्यक्ष के अयप्पा के नेतृत्व में बेंगलुरु में बड़े पैमाने पे एहतजाज करने के लिए भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप जगह बता बोल रहे तो उसका खुलासा नहीं साहब, देखिए सर्वे नंबर 76 में 3 एकड़ गौठान जगह थी, यानी कि कन्नड़ा में गैरान कहते हैं। वो गैरान ज़मीन बताने के बावजूद 15 से 20 दिन में उस ज़मीन पे थर्ड पर्सन का नाम चढ़ जाता है, वो हो गया। और कई स्पॉट बताए, हम एमएलए साहब को बताए, माइनॉरिटी डीओ को बताए, एसी साहब, तहसीलदार साहब को, लेकिन हमें फ़ख्र है बिदर के एसी साहब हो या बिदर के तहसीलदार साहब हो, इनके ऊपर हमें फ़ख्र है। हम बताने के बावजूद इन्होंने मेमो इशू करे 10 गुंठे ज़मीन के लिए, हमारे को एसी साहब के ऊपर फ़ख्र है। और जो हमारे को शर्मिंदगी महसूस होती है, चीमारी डालना बोलता हमारा दिल, ऐसे ये विधायक जो कानून के अंडर में वोट लेकर, पब्लिक का वोट लेकर विधायक बनते हैं, असेंबली में जाकर आवाज़ नहीं उठाते, तो हमारे को इसके लिए बहुत बड़ा
शर्म महसूस करते हैं हम और बहुत बड़ी दुख महसूस करते ये हैं। मैलूर से वहाँ लग जाने से फ़ायदा क्या हुआ विधायक जी का? साहब ये मैलूर से लेके जाकर न्यू आदर्श कॉलोनी में डालने से विधायक जी का क्या फ़ायदा हुआ नहीं मालूम, लेकिन लिहाजा हमको साफ इसके बारे में साफ जाहिर होता है एमएलए साहब का सिर्फ परसेंटेज के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर ये मैलूर में गिरता तो आने वाले मुस्तकबिल सवाल करी तो भी एमएलए साहब जवाब दे सकते थे। शर्म करो विधायक जी, आने वाले दिनों में अगर मुस्तकबिल अगर सवाल करी तो हम जवाब देने के लायक नहीं रहेंगे। आने वाले अगर हम दुनिया में जब तक है एहतजाज करेंगे, जिस दिन हम मरेंगे हम एक ना एक दिन इस ज़मीन की ग़िज़ा बनने वाले हैं। इतना समझते हुए हम काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है राज्यपाल साहब के ऊपर आने वाले दिनों में वो एक कुछ ना कुछ हल निकलेगा और मैलूर में स्कूल ज़रूर बनेगा, हमें भरोसा है। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं मीडिया के ज़रिए हमारे एमएलए साहब को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने परसों मैलूर में आके बोले थे जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं मीडिया के ज़रिए हमारे एमएलए साहब को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ। परसों मैलूर में आके हमारे एमएलए साहब डेवलपमेंट के बारे में बहुत बातें करे हैं कि यहाँ पे इतने करोड़ लगाए, वहाँ पे इतने करोड़ लगाए। हम मैलूर में मौलाना अबू कलाम स्कूल के लिए 1-1.5 साल से उनके पीछे फिर रहे हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए वहाँ पे लगा के डेवलपमेंट करने के लिए क्या बड़ी बात है उनके लिए, जो इतने करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं कि इतने करोड़ लाया, यहाँ पे इतने करोड़ ये कॉलेज बनाया, ये स्कूल बनाया, वो करे। बिल्कुल आप बनाए होंगे, लेकिन हमारे को मैलूर में मौलाना अबू कलाम स्कूल होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे वार्ड नंबर 25, 26, 27 में माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत गरीब लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को। इसलिए हम गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पे डालने के लिए हम 1.5-2 साल से उनको बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर, हमारी बात को अनदेखा कर रहे हैं। खाली वोट के लिए हमारे पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं, जा रहे हैं। इसलिए आकर हमारे मैलूर में मौलाना अबू कलाम स्कूल को डालने के लिए हम उनसे अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बोले हैं डेवलपमेंट बहुत करा हूँ, यहाँ पे इतने करोड़, वहाँ पे इतने करोड़ लगाए तो सही बात है, लेकिन हमारे मैलूर में पॉपुलेशन माइनॉरिटी का ज़्यादा है, आके वो स्कूल डालना हमारी एक अपील है, उनसे रिक्वेस्ट है। ओके। अरे दूसरे जन का आंकड़ा है तो एक ठहराओ, बिल्कुल ये ना को करना, जमा होना ना को करो, तुम्हारा जमा होना खाली। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर 26 मैलूर से बात कर रहा हूँ मैं। गुजारिश है कि डीसी साहब से और एडमिशन ऑफिस से और बोले तो हमारे एसी साहब से और माइनॉरिटी ऑफिसर से मौलाना अबू कलाम आज़ाद स्कूल माइनॉरिटी मैलूर में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन एमएलए साहब लिख जाके न्यू आदर्श कॉलोनी में डाले हैं, क्योंकि वहाँ ये नहीं है, वहाँ पे माइनॉरिटी नहीं है, वहाँ पे पूरे हाईफाई लोग हैं। और बोले तो मैलूर के अंदर माइनॉरिटी लोग हैं, कोई ऑटो ड्राइवर के बच्चे हैं, कोई अपने लेबर के बच्चे हैं, कोई पेंटर के बच्चे हैं, कोई ऐसा लोगों के बच्चे हैं बहुत सारे, उनको पढ़ने के लिए तकलीफ़ है। और मैलूर में जो प्राइवेट स्कूल है वो लोग क्या है मालूम है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मांग रहे हैं, लेकिन गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? 10,000 दियो, 20,000 दियो, 40,000 दियो, कहाँ से लाएंगे वो लोग? इससे गुजारिश है एमएलए साहब से कि जल्द से जल्द मैलूर